स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निर्माणाधीन सिनेमा घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रविवार को निर्माणाधीन सिनेमाघरों में हुए हादसों का लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग मल में दबने के कारण घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा हादसे में घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि यह घटना अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र की है। जब सिनेमाघर की दीवार गिरी उस वक्त वहां मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हुए इस हादसे के कारण मजदूरों को भागने का वक्त नहीं मिला और इस दौरान कई मजदूर दीवार के मलबे में दब गए, जहां मजदूरों के मलबे में दबने के कारण 2 मजदूरों की मौत हुई। इसके अलावा 6 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों को जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएम ने बताया कि मरने वालों के नाम यासीन और रफीक हैं और दोनों ही काला पगड़ी कोतवाली अमरोहा के रहने वाले हैं, जहां काफी समय से ये यहाँ रहकर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि काफी समय से यहाँ पर काम चल रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामले की जाँच कर रहे हैं और ठेकेदार से भी पूछताछ की जाएगी। जहाँ किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां फरीदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार मेले के तहत युवाओं को मिले रोजगार पत्र के बारे में बात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज 7वें रोजगार मेले के तहत 43 सेक्टरों पर 70,146 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं। वहीं मणिपुर मामले में भी उन्होंने बयान दिया। जहां मणिपुर मामले को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को कह दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प के अनुसार जो कहा सो किया और करते जा रहे हैं जी। उस क्रम में 7वें रोजगार मेला पर 70,146 नियुक्ति पत्र आज देश के 45 सेंटर में वितरित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज इस रोजगार मेला के अवसर पर सभी कर्मयोगियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्हें गरीबों की बेहतर सेवा करने का एक अपील की है। बुलेटिन में बात रोहतक की कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से बीजेपी सरकार के खिलाफ सीईटी क्वालिफाइड के 1/4 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने के लिए सफल करार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां रोहतक में भी आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने सीईटी क्वालिफाइड के 1/4 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला है। आपकी यूथ विंग ने शहर के मानसरोवर पार्क में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। जहां पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। जहां आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड कूदने की कोशिश की, मगर उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। और उसके बाद उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से सीएम को एक मांग पत्र भी दिया है। मैं आम आदमी पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं, डॉक्टर मनीष यादव। आज प्रदर्शन किस लिए किया? आज पूरी यूथ विंग ने प्रदेश के 25 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए और जो 3,59,60 सीईटी पास अभ्यर्थी रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं और सरकार बार बार अव्यवस्था पैदा कर रही है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां बल्लभगढ़ को केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। तो फरीदाबाद हरियाणा की कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में 30 बेड का पॉलिटेक्निक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन कर नारियल छोड़कर किया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि करीबन 7.5 करोड़ की लागत से सेक्टर 2 में 30 बेड का पॉलिक्लिनिक सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें छोटी मोटी तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर इस अस्पताल को लेकर इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, जो सेक्टर 2 सहित इस पूरे इलाके को लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा।
का उद्घाटन किया है। कितने की लागत से होगा, कितना फायदा होगा और किस तरीके से सुविधा होगी? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमें हुड्डा में ये जो पॉलीक्लिनिक के नाम जो हॉस्पिटल है, जो 20 बेड का हॉस्पिटल और सारी ओपीडी होंगी और 1.5 एकड़ में ये बनके तैयार होगा और 7.5 करोड़ की लागत से ये बन गया। और जो भी इसमें जरूरत पड़ेगी, अगर मान लो इसे पैसे कम पड़ेगी, वो पैसे और बढ़ाने का काम करेंगे और जल्दी से जल्दी बन के तैयार होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। जिस तरह के हालात प्रदेश में देश में फैले थे, कोविड का हाल था, हाहाकार मचा हुआ, इस तरह से ये सबके लिए संजीवन बूटी का काम करेगा। और ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां बाढ़ ने किसानों की फसलें बर्बाद करके दी हैं। तो हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के कारण जिलों के कई क्षेत्रों में लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। कहीं तालाब ओवरफ्लो होकर लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल रहा है, तो कहीं ड्रेनों की सही से साफ सफाई ना होने पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव गंधरा के साथ गुजरने वाले ड्रेन सफाई नहीं होने के कारण किसान के सपने को लील रही है। किसानों का कहना है कि एक दिन ड्रेन पर थोड़ी देर जेसीबी मशीन दिखाई दी, जहां मशीन महज साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति करने आई थी, जो करके चली गई। उन्होंने आगे कहा है कि अब ड्रेन के साथ लगती करीब 150 एकड़ धान की फसल इस दौरान बर्बाद हो गई है, जहां ड्रेन का पानी लगातार खेतों में जा रहा है और खेतों से पानी निकलने का कोई रास्ता ग्रामीणों को नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं जिला परिषद के 8 नंबर वार्ड से पार्षद धीरज मलिक ने कहा है कि उन्होंने पानी निकासी के लिए विभाग से पाइप मांगे, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने रोहतक में पाइप नहीं होने की बात कही और भिवानी से लाने की बात कही है। बता दें कि 70 से ज़्यादा किसानों के खेत इस दौरान पानी में डूब गए हैं, लेकिन प्रशासन को शायद इसकी कोई चिंता नहीं है। आज काफ़ी गांव में घूम के देखा है, मतलब खुद मेरे गांव खराड़ में भी बस्ती में इतना पानी घुस गया ओवरफ्लो के कारण लोग घर छोड़ के दूसरे घर पर किराए पर रह रहे हैं। खुद अपना घर छोड़ के गलियों में पानी आ रखा है और मतलब ओवरफ्लो पानी हो रखा है। ना कोई प्रशासन की सुविधा दी जा रही है, ना कोई मोटर, ना कोई पाइप अधिकारी से मिले हैं, ना कोई सुनवाई हो रही है। तो जो खेतों में पानी भरा है, सैकड़ों एकड़ फसल है जो बर्बाद हो चुकी है, तो क्या उसका पानी निकालने के कोई पुख्ता प्रबंध नहीं हुए? यही हो रहा है, प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हर बार प्रशासन से मिलते हैं, सभी को पता है, वो करा रखा है कि मतलब इतने फसल को 100-200 किले पानी के मतलब जलमग्न हो रहे, खराब हो रखे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की भी। डूब रहे, थोड़ा न्यून एरिया खाली है बस, ना सारे डूब रहे हैं भाई। को उम्मीद है इस पानी लगड़न की? कोई उम्मीद नहीं इस पानी ने, बेदरों का उल्टा चढ़न ला रहा, उल्टी गंगा चढ़न ला रही। बिद्रोह की सफाई नहीं हुई ना, थोड़ी बहुत करके हुए तो मोटी मोटी बने मीएम आए थे हुए। अच्छा, मीएम आए थे ना रे बिदरों वाले, मीएम थोड़ी बहुत काट गए थे, काट दिए ना कोई सफाई। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां ऐसे अधिक संपत्ति मामले को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऐसे अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IPS GP सिंह को केंद्र सरकार की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि GP सिंह को केंद्र सरकार ने कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी है। दरअसल पूर्व IPS GP सिंह लंबे समय से निलंबित थे, जहां ACB ने जुलाई को 2021 में की कार्रवाई में 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया था। बता दें कि कार्रवाई में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे और दस्तावेजों में राज्य के खिलाफ साजिश का पता चला था और दंगे भड़काने की साजिश का भी भंडाफोड़ हुआ था। अब इस दौरान केंद्र सरकार ने ये एक्शन लिया है, जहां निलंबित IPC बता दें कि इस दौरान JP सिंह को केंद्र सरकार ने परमानेंटली बर्खास्त कर दिया है। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। बता दें कि गरियाबंद के पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर आकाश शिकारा ने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चिंगरा पगार वाटरफॉल में साफ सफाई को लेकर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान DFO समेत बाकी विभागीय अफसरकर्मी समेत स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पर्यटक स्थल पर साफ सफाई की। तो वहीं कलेक्टर ने कहा है कि पृथ्वी को उसके मूल स्वरूप में ही हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है और आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए वाटरफॉल को विकसित करने की बात भी उन्होंने अफसरों से कही है।
आज बारूका ग्राम पंचायत के अंदर चिंगरापगार जलप्रपात पर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रशासन और जन भागीदारी से एक स्वच्छता ड्राइव हमने आयोजित की थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पर्यावरण के प्रति एक सजगता पैदा करी जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो ये पृथ्वी है या जो प्लैनेट है, हमने अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है, बल्कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी से हमने इसको लोन पे या ब्याज पे ले रखा है। तो जिस स्वरूप में हमें ये धरती मिली है, उसी स्वरूप में हमें धरती अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपनी है। तो उसी अंतर्गत एक पर्यावरण के प्रति संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए और एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनाने के लिए हमने चिंगरापगार जलप्रपात, जो कि एक हमारे ज़िले का पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हमने स्वच्छता ड्राइव किया। नेचुरल लैंडस्केप है, हम दोनों मतलब नेचुरल को यथावत रखना है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको फैसिलिटी को हम बढ़ावा दे मतलब और प्रमोट करना है। अभी जो मैं डाटा पिछला 1 महीने से देख रहा हूँ कितना पर्यटक आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है पिछली साल से इस साल कई गुना ज़्यादा है। वो मतलब उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है 10%। तो बेटे में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहाँ पौध पाठशाला का आयोजन किया गया। तो गरियाबंद कलेक्टर की पहल पर जिला मुख्यालय के नजदीक जोबा ग्राम में प्रशासन पौधा पाठशाला विकसित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर आकाश शिकारा ने यहाँ पर रुद्राक्ष के पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की, जहाँ से छात्रों को ए फॉर एवोकाडो, बी फॉर बॉटल पॉम की तरफ से इस तरीके की खेती सिखाई गई। तो वहीं 5 एकड़ रकबे में सजावटी इमारती फलदार औषधीय मसाले और लता समेत 212 प्रजाति के करीबन 2600 पौधों का रोपण किया गया। आज हमने जोबा ग्राम पंचायत के अंदर एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें 212 तरह की अलग अलग प्रजातियों को हमने लगाया है, जिनके लगभग 2500 पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे फल वाले पौधे भी हैं, शेड वाले पौधे भी हैं, प्लांटेशन के पौधे भी हैं और अलग अलग प्रकार के कॉफ़ी प्लांटेशन भी है, रबर भी है, सारी वैरायटियां हमने यहाँ पे रखी गई हैं। तो इसका ड्यूल पर्पस है। एक तो जो पौधा लगाने से हमें फ़ायदा होता है कि ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलते हैं, छाया मिलते हैं, और जो दूसरी आजीविका समर्थन गतिविधियाँ होती है वो सब तो होंगी ही होंगी। साथ में बच्चों के लिए एक एजुकेशन पर्पज़ भी इसका रहेगा कि बच्चे आके विजिट करके देख सकते हैं कि क्या क्या। बेटे में बात फरीदाबाद की करते रहे, जहाँ चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो हरियाणा के फरीदाबाद के बाटा मेट्रो स्टेशन के नीचे अचानक एक चलती कार में आग लग गई। जहाँ कार चालक को जैसे ही कार में से धुआं उठता दिखाई दिया तो उसने तुरंत कार रोककर बाहर की तरफ छलांग लगाई। जहाँ कार चालक ने बताया कि सर्विस सेंटर से कार की सर्विस करवाकर वो घर जा रहा था। जैसे ही वो बाटा मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचे, कार से धुआं उठने लगा और इस दौरान उन्होंने कार रोककर अपनी जान बचाई। जहां देखते ही देखते कार में आग बढ़ती चली गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेटन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के प्रयास में 2 को गिरफ्तार किया है। तो फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में 9 जुलाई को जैन किराना स्टोर पर हुई फायरिंग और स्नैचिंग की घटना के आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहाँ गिरफ्तार आरोपी का नाम अंकित बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 साल की है और वो गुरुग्राम के गांव खरकड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने सूत्रों के आधार पर आरोपी अंकित को गुरुग्राम से मानेसर से सेक्टर 1 IMT से 21 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 9 जुलाई को बल्लभगढ़ शहर के अंदर जो जैन किराना स्टोर के ऊपर एक लूट का प्रयास किया गया था और जो विफल रहे थे आरोपी, उस संदर्भ में अभी जो हमारी क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम है, इंस्पेक्टर राकेश जिसको लीड करते हैं, उनके द्वारा एक आरोपी जो उस घटना के अंदर शामिल था, अंकित, उसे कल IMT मानेसर गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। अंकित खड़खड़ी गांव बिलासपुर गुड़गांव का ही रहने वाला है। इसके साथ घटना के अंदर इसके 2 साथी और थे, जिनमें से एक का नाम है अरुण जो अलीगढ़ टप्पल का रहने वाला है, तथा दूसरा साथी जो है वो है वीरेंद्र पप्पा जो हिसार का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।